नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष बरवा अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं विधानसभा इलेक्शन वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु के अंदर क्या हुआ। आज का सवाल ये है कि इतनी भारी वोटिंग का क्या मतलब है। क्या बंगाल में बदलाव की लहर है या ममता बनर्जी की टीएमसी फिर से वापस आएगी सत्ता के अंदर। आज हम करेंगे पूरा विश्लेषण। देखते रहिए इस वीडियो को। पश्चिम बंगाल विधानसभा का पहला चरण खत्म हो चुका है और उसके नतीजे सामने आए हैं। उसने पूरे देश को चौंका के रख दिया है। उसमें लगभग 92.72% वोटिंग हुई है, जो ये 70 साल में पहली बार हुआ है। और तमिलनाडु की विधानसभा में भी 85.14% वोटिंग हुई है, जो ये भी 70 साल में पहली बार हुआ है। और इस भारी वोटिंग का क्या असर पड़ा है विधानसभा चुनाव में, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसके बारे में क्या क्या रणनीति बनाई हुई है दोनों पार्टियों ने, टीएमसी और बीजेपी ने। आप जानते हैं अभी वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनाव की 152 सीटों पे मतदान हुआ है और इसमें भारी मतदान हुआ है, जो 92.72% हुआ है पहले चरण के अंदर। और पहले चरण में जो ये मतदान हुआ है, इसके क्या संकेत है राजनीति के अंदर। जनता क्या चाहती है? जनता बदलाव चाहती है या जनता के अंदर सरकार के प्रति उम्मीद है? और या जनता बदलाव किसके पक्ष में करना चाहती है? राजनीति में इतनी भारी वोटिंग होने का मतलब चुनाव बहुत दिलचस्प हो जाता है। इसलिए इसका हम आगे विश्लेषण करेंगे, क्या होने वाला है दूसरे चरण के चुनाव के बाद और रिजल्ट किसके पक्ष में जाएगा, सत्ता पक्ष में या विपक्ष के अंदर। बंगाल में असली मुकाबला टीएमसी बनाम बीजेपी है। टीएमसी की ममता बनर्जी अपने चौथे टर्म को पूरा कर पाती है, जीत पाती है या नहीं। और या बीजेपी विपक्ष के अंदर अपने सेंट्रल के सारे मिनिस्टर के साथ पूरा पावर गेम खेल रहे हैं। और ये चुनाव दो पक्षों के बीच में हो रहा है, टीएमसी और बीजेपी के पक्ष के अंदर। तो टीएमसी अपना पूरा जोर लगा रही है कि वो चौथी बार सत्ता में आए। और बीजेपी के सारे सेंट्रल के मिनिस्टर्स और स्टेट के जितने भी लीडर्स हैं, वो सब अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। अभी हाल में ही नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी वहाँ का दौरा किया है। राजनाथ सिंह ने भी दौरा किया है और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने भी दौरा किया है, जिसके अंदर उन्होंने पूरा जोर लगाया है कि हम टीएमसी को सत्ता से उखाड़ फेंके और बीजेपी का शासन लेके आए। लेकिन टीएमसी के नेता ममता बनर्जी और दूसरे बड़े नेता बोल रहे हैं कि हमने बहुत किया है और हमारे काम के नतीजे को देखते हुए लोगों ने बहुत 92% वोटिंग हुई है, इसलिए हम चौथी बार भी सत्ता में आएंगे। और अब आगे देखने वाला है कि दूसरे चरण की वोटिंग 142 सीटों के लिए होने वाली है, उसमें क्या नतीजे आते हैं और इसका क्या रिजल्ट मिलेगा, ये हम अब आगे डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं आगे की चुनाव प्रक्रिया पे। पहले चरण का मतदान हो चुका है और अब दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होने वाला है, जो 142 सीटों पे होगा। और इसके अंदर सत्ता के अंदर ममता बनर्जी आएगी या बीजेपी आएगी। और अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि 4 मई को इसके नतीजे घोषित होंगे, जो राजनीति में एक इतिहास होगा, जिसके अंदर कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों
के नतीजे आने वाले हैं 4 मई को। ये एक सबसे बड़ा चुनावी दिन होने वाला है। इसमें टीएमसी वापस आने वाली है सत्ता के अंदर, या विपक्ष के बीजेपी के नेता आने वाले हैं, ये 4 मई को पता लगेगा। दोस्तों, इस बीच चुनाव आयोग ने मतदान की प्रक्रियाओं के बारे में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो चुनाव के बाद लागू होंगे। चुनाव खत्म होने के बाद वीडियो रिकॉर्डिंग और जो भी डाटा है उसको सुरक्षित रखा जाए, और एसडी कार्ड को एक सेक्टर अधिकारी के अंदर सुरक्षित रखा जाए, जिसको डिस्पोज नहीं किया जाए पहले, और उसके लिए एसडी कार्ड को एक रिटर्निंग ऑफिसर के सामने ही खोला जाए। जो ये नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, ये एक चुनाव में पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किए हैं। चुनाव आयोग चाहता है कि चुनाव के अंदर कोई गड़बड़ी ना हो। एक और बड़ी खबर ये है कि चुनाव आयोग दूसरे चरण के अंदर वेबकास्टिंग ट्रायल करने वाला है। ये 3 चरणों के अंदर होगा। चुनाव आयोग चाहता है कि वेस्ट बंगाल के दूसरे चरण के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाए। इसका मतलब ये है कि चुनाव आयोग वेबकास्टिंग के थ्रू लाइव निगरानी रखना चाहता है मतदान केंद्रों की, और इसके अंदर कुछ भी डिस्प्यूट ना हो। इसलिए चुनाव आयोग चाहता है कि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी रहे, और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वेस्ट बंगाल का चुनाव हमेशा से हाई टेंशन और हाई सिक्योरिटी के अंदर होता आ रहा है। इसलिए चुनाव आयोग इस ट्रायल को करना चाह रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी की टीएमसी दोबारा सत्ता में आएगी, या बीजेपी का बदलाव आने वाला है। और बीजेपी लगातार अपने संगठन को मजबूत कर रही है और चाहती है कि वो सत्ता में आए। अब बीजेपी इस इलेक्शन को गंभीरता से ले रही है, क्योंकि पीएम मोदी और अमित शाह लगातार रैलियां कर रहे हैं कि हम टीएमसी और ममता बनर्जी की सत्ता को उखाड़ फेंकें। लेकिन अब वेस्ट बंगाल की जनता इसका निर्णय करेगी दूसरे चरण के अंदर, क्या टीएमसी वापस आएगी, जनता का विश्वास पाएगी, या बीजेपी बदलाव और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की रैलियों के कारण सत्ता में आने को तैयार है। अब आगे देखना ये है कि 29 अप्रैल को क्या होने वाला है और 4 मई को इसके क्या नतीजे निकलने वाले हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल का इलेक्शन बहुत ही दिलचस्प हो गया है, और पहले चरण का मतदान हो चुका है और दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होने वाला है, और इसके नतीजे 4 मई को आने वाले हैं। ये बहुत बड़ा दिलचस्प इलेक्शन है, क्योंकि इसके अंदर राजनीति में उथल पुथल होने वाली है कि टीएमसी चौथे टर्म के लिए वापस आएगी, या बीजेपी इसके अंदर कुछ अच्छा कर पाएगी या नहीं, ये आगे देखना है 4 मई को इसके नतीजे जब आएंगे। अब सवाल ये है दोस्तों, इतनी भारी वोटिंग क्यों हो रही है वेस्ट बंगाल इलेक्शन के अंदर? जनता क्या चाहती है? वेस्ट बंगाल की जनता के कई मुद्दे हैं, जिसमें पहला मुद्दा बेरोजगारी है, दूसरा मुद्दा कानून व्यवस्था है, तीसरा मुद्दा महिला सुरक्षा है, और चौथा मुद्दा घुसपैठ है, जो बांग्लादेश की तरफ से होता आ रहा है, और पांचवा मुद्दा विकास और राजनीति है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये कई मुद्दे हैं, जिसलिए वेस्ट बंगाल की जनता इतना भारी मतदान हो रहा है। लगभग 92.72% पहले चरण में हो चुका है, और अब दूसरे चरण
का चुनाव बाकी है जो 29 अप्रैल को होने वाला है। देखते हैं आखिर ये किसके पक्ष में होने वाला है और कितना मतदान होगा। वेस्ट बंगाल की जनता क्या चाहती है? टीएमसी को वापस लाना चाहती है चौथे टर्म के लिए, या उसको उखाड़ फेंकना चाहती है और बीजेपी को लेके आना चाहती है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और बंगाल चुनाव की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बता सकते हैं आपकी क्या राय है। बंगाल चुनाव के अंदर टीएमसी की सरकार बनेगी या बीजेपी की? आप अपनी राय दे सकते हैं। जय हिंद।